बाबा जी और हुजूर जी की प्यार साथ संगत जी, आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल किसी ने बाबा जी से किया और मैं वह बात आज भी अपने दिल में लिए बैठा हूँ। मैंने बाबा जी से कहा कि लुधियाना में रहने वाले एक अंकल से मेरा बहुत गहरा लगाव था। उनसे बहुत प्रेम करता रहा हूँ, लेकिन जब वह इस संसार से विदा हुए तो मैं उनके अंतिम समय में उनके पास नहीं पहुंच सका और इसी बात का मुझे आज तक गहरा अफसोस रहा है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा मालिक जो कुछ भी करता है वह भले के लिए ही करता है। अगर तुम उस समय वहां होते तो तुम्हें देखकर शायद उन्हें शरीर छोड़ने में और अधिक कष्ट होता, क्योंकि तुम्हारा उनसे भावनात्मक लगाव बहुत गहरा था। हमें दुखी होने के बजाय मालिक का शुक्र करना चाहिए कि उसने आखिरी समय में तुम्हें उनसे दूर रखा। दूसरे सवाल में एक भाई ने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह बाबा जी से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और उसका मन उसे इधर उधर भटका रहा है। मैंने सुना कि बाबा जी ने कितनी सरलता से समझाया, बेटा मन को बिगाड़ने वाले भी हम खुद ही होते हैं और उसे संभालने की जिम्मेदारी भी हमें ही निभानी पड़ती है। यह हालत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर इंसान इसी अवस्था से गुजरता है। यही मन हमें अच्छे रास्ते पर भी ले जाता है और यही मन हमें गलत दिशा में भी धकेलता है। मालिक ने हमें विवेक की शक्ति दी है, इसलिए हमें सोच समझकर हर कदम आगे बढ़ाना है। इसके बाद तीसरे सवाल में एक भाई ने पूछा कि मुक्ति किसे कहते हैं। बाबा जी ने बताया, बेटा मुक्ति भी एक अवस्था ही है, जब इंसान मोह और माया से ऊपर उठ जाता है और जब उसके कर्मों का पूरा हिसाब चुकता हो जाता है, तभी वह उस अवस्था को प्राप्त करता है। मैंने सुना कि बाबा जी ने समझाया कि हम जिस अवस्था में पहुंचते हैं वही मुक्ति कहलाती है, लेकिन यह अवस्था यूं ही नहीं मिलती। इसे पाने के लिए हमें वही तरीका अपनाना पड़ता है जो हमें बताया गया है, यानी पूरे मन से भजन सिमरन करना होता है। इसके बाद चौथा सवाल एक भाई ने किया और उसने कहा कि पहले वह मानसिक रूप से बहुत परेशान रहा है, हर बात में नकारात्मकता देखता रहा हूं, लेकिन जब से बाबा जी के सत्संग में आना शुरू किया है तब से मैं अपनी उस बीमारी से लड़ पा रहा हूं और काफी हद तक संभल भी गया हूं। बाबा जी ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा अगर तुम ऐसे ही मालिक पर भरोसा बनाए रखोगे तो एक दिन पूरी तरह ठीक हो जाओगे। फिर पांचवा सवाल एक लड़के ने बाबा जी से किया, जिसे सुनकर संगत और भी ध्यान से सुनने लगी। एक पल ऐसा भी आया जब किसी ने कहा कि बाबा जी हुजूर जी की स्माइल बहुत प्यारी है। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा उठे और हंसते हुए बोले, क्यों, क्या मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, या अब मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए मेरी मुस्कान में पहले जैसी बात नहीं रही। इतना सुनते ही पूरी संगत में ढाके गूंज उठी। इसके बाद छठा सवाल एक भाई ने किया कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक 10 साल की बच्ची की स्कूल में ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा जी ने शांति से समझाया, बेटा हमें मालिक के हुक्म में रहना चाहिए, क्योंकि उसके करने की परख हम अपनी समझ से नहीं कर सकते। इसके बाद सातवां सवाल एक लड़की ने बाबा जी से किया और पूरी संगत फिर से ध्यान में डूब गई। मैंने देखा कि वही बहन फिर से बाबा जी से बोली कि कोई ऐसी बात कह दीजिए जिससे मुझे जीवन की सही दिशा मिल सके। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा सत्संग में इतना कुछ तो बोलता ही रहता हूं, क्या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? इतना सुनते ही संगत में ठहाके गूंज उठे। वो बहन फिर बोली, बाबा जी फिर भी कुछ तो मुझे विशेष रूप से कहिए। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अपने पति को काबू में रखना। संगत एक बार फिर हंसी से गूंज उठी। तभी वह बहन बोली, बाबा जी मुझ पर कृपा करना कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूं और एक अच्छी सेवादार भी बन सकूं। बाबा जी ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, मतलब अच्छी पत्नी नहीं बनना। यह सुनकर पूरी संगत में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। इसके बाद आठवां सवाल एक और बहन ने बाबा जी से किया। आठवें सवाल में उस बहन ने कहा कि वह हर काम में अपनी तरफ से 100% मेहनत देती रहती हूँ, किसी भी काम में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन काम का परिणाम क्या होगा, यही सोचकर मन नकारात्मक हो जाता है और सकारात्मक सोचने की बजाय डर और चिंता घेर लेती है। बाबा जी ने बहुत शांति से समझाया, बेटा हमें परिणाम के बारे में सोचना ही नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। उस काम का नतीजा क्या निकलेगा ये हमारे बस में नहीं है, हमें तो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना है। आगे जो भी परिणाम आए उसे मालिक की मौत समझकर स्वीकार करना है। बाबा जी ने आगे कहा कि अगर नतीजा भी हमारे हाथ में होने लगे तो इस संसार में तो फिर सब कुछ बिखर जाएगा। इसके बाद नौवां सवाल एक लड़के ने किया और कहा कि कभी कभी उसके मम्मी पापा उसे सेवा पर जाने से रोक देते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा माँ बाप कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, हर चीज का एक सही समय होता है। अगर पढ़ाई के समय तुम सेवा पर जाने की जिद करोगे तो वे मना ही करेंगे, इसलिए माँ बाप की कदर करना सीखो और उनके कहे में रहना भी जरूरी है। इसके बाद 10वां सवाल एक महिला ने बाबा जी से किया और कहा कि घर में बहुत तनाव चल रहा है, जीवन पूरी तरह उथल पुथल हो गया है और मन को कहीं शांति नहीं मिल रही। मैंने सुना कि उस बहन ने बाबा जी से निवेदन किया कि उसका मार्गदर्शन किया जाए और बताया जाए कि उसे अब क्या करना चाहिए।
बाबा जी ने बहुत शांति से समझाया, बेटा जीवन में जो यह उथल पुथल चल रही है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। हमारे साथ जो कुछ भी घटता है वो हमारे बीते हुए कर्मों की ही देन होता है। आज अगर मन में तनाव है तो यह भी किसी पुराने कर्म का ही असर है। अगर हम कर्मों का हिसाब मुस्कुराकर चुका दें तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। आगे बाबा जी ने एक कहावत भी सुनाई, आ बैल मुझे मार, और समझाया कि इंसान पर जो भी कष्ट आते हैं वे उसके स्वयं किए गए कर्मों से ही आते हैं। इसके बाद 11वां सवाल एक युवक ने बाबा जी से किया। उस युवक ने पूछा कि आज का इंसान बुरे कर्म करने से डरता ही नहीं क्योंकि उसे यह एहसास नहीं रहता कि एक दिन उसे हर कर्म का हिसाब भी देना पड़ेगा। बाबा जी ने समझाया, बेटा आज इंसान गलत काम करते समय यही सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि मालिक की नज़र हर पल हम पर रहती है और एक दिन हमारे हर बुरे काम का हिसाब मालिक हमसे ज़रूर लेगा। इसके बाद 12वां सवाल एक लड़के ने किया और कहा कि जब वह परीक्षा देने जाता हूं तो मन में यही सोचता रहता हूं कि बाबा जी सब संभाल लेंगे, लेकिन परीक्षा के समय घबरा जाता हूं और आपसे मदद मांगता रहता हूं। यह सुनकर बाबा जी हंस पड़े और बोले, बेटा इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब पढ़ाई करने का समय होता है और हम पढ़ते ही नहीं हैं तो फिर केवल सहारे की उम्मीद करना समझदारी नहीं होती। बाबा जी हंसते हुए बोले कि जब मैं पढ़ाई नहीं करता था तो लोग मेरी माँ से कह देते थे कि इसे डंडे से ही पढ़ाया करो, और यह सुनते ही पूरी संगत ठहाकों में डूब गई। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया कि उसके भीतर एक आदत ऐसी है कि वह जिस काम में लगी होती है वह पूरा भी नहीं होता और ध्यान अगले काम की ओर चला जाता है। इसी वजह से हर काम अधूरा रह जाता है और असफलता हाथ लगती है। उसने निवेदन किया कि कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे वह खुद को बदल सके और जल्दबाजी से बच सके। बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर हम एक काम को पूरा किए बिना ही ध्यान हटाकर दूसरे काम में लग जाते हैं तो किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही जल्दबाजी बन गई है। बाबा जी ने आगे कहा कि हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जल्दबाजी में किए गए काम अक्सर बिगड़ ही जाते हैं। चाहे हम एक समय में केवल एक ही काम कर पाएं, लेकिन उस एक काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करना जरूरी है। इसके बाद एक भाई ने पूछा कि उसका सिमरन कभी कभी बहुत तेज चलने लगता है, तो क्या यह सही है? बाबा जी ने समझाया, बेटा सिमरन ना बहुत तेज होना चाहिए और ना ही बहुत धीमा, क्योंकि दोनों ही हालात में ध्यान टिक नहीं पाता। जिस सहज लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो उसी सहजता से सिमरन करना है। इससे तेज या इससे धीमा किया तो मन संभल नहीं पाएगा। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि कभी कभी किसी दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ जाता है, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस भाई ने आगे कहा कि कभी कभी किसी को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ जाता है, तो क्या ऐसे में भी कर्म बनते हैं? क्योंकि नियत तो मदद की ही होती है। बाबा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया, बेटा जो गलत है वह गलत ही रहता है, चाहे आपने वह किसी की भलाई के लिए ही क्यों ना किया हो। झूठ बोलने का हिसाब भी आखिरकार आपको ही देना पड़ेगा। इससे अच्छा यह है कि ऐसी परिस्थिति में आप चुप रहो और उस गलत काम का हिस्सा ही मत बनो। इसके बाद एक महिला ने कहा कि बाबा जी आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, बस एक ही प्रार्थना है कि मुझे अंदर से भी अपने दर्शन देना और मेरे साथ भीतर भीतर बातें करना। बाबा जी ने समझाया, बेटा जब हम अपनी करनी में उस बात को उतार लेते हैं, बाबा जी ने आगे कहा कि जब हम अपनी करनी में सच्चाई और भक्ति को प्रकट कर देते हैं तो फिर हमें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मालिक अपने आप हम पर बख्शीश करता है। अगर हम सिर्फ शब्दों में मांगते रहेंगे तो शब्द ही मिलेंगे। तभी एक बीबी जी भावुक होकर बोली कि कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पहले वह नियमित सिमरन करती रही हूं, लेकिन अस्पताल में रहने के दौरान सिमरन छूट गया। तो क्या यह सब भी कर्मों का ही फल है? हुजूर जी ने बहुत शांत और प्रेम पूर्ण स्वर में उत्तर दिया कि बीबी जी इस संसार में हमें जो भी सुख या दुख मिलता है उसका कारण हमारे अपने कर्म ही होते हैं। हुजूर जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि इस जीवन में जो कुछ भी मिलता है, चाहे वह तकलीफ हो, बीमारी हो, कोई परेशानी हो या फिर खुशी, सब कुछ हमारे ही कर्मों के अनुसार आता है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो होना था वह हो गया। एक्सीडेंट भी उसी क्रम का हिस्सा था। अब उस घटना को बार बार याद करके मन को भारी मत बनाइए। आप फिर से सिमरन की शुरुआत कर दीजिए, मालिक की दया अवश्य बरसेगी। आगे हुजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि सिमरन करना या ना करना अपने आप में कर्मों का हिसाब नहीं है, यह हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम यह सोच लें कि एक्सीडेंट हो गया इसलिए अब सिमरन नहीं हो पा रहा, तो इस तरह हम अपने कर्मों का हिसाब पूरा नहीं कर पाते। हुजूर जी ने आगे कहा कि मालिक हमारी हालत और हमारी परिस्थितियों को भली भांति जानता है, इसलिए जरूरी यह है कि हम प्रयास करते रहें। मालिक हमारी कोशिशों को देखता है और उसी पर अपनी रहमत करता है। इसी बीच एक सेवादार ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि वह अक्सर एक पंक्ति सुनता रहा हूं, गुरु समान नहीं दाता। तो क्या गुरु और दाता वास्तव में एक ही होते हैं या इनके बीच कोई अंतर भी होता है?
कृपा करके इसका अर्थ समझा दीजिए। यह सुनकर हुजूर जी मुस्कुरा उठे और बहुत सहज ढंग से समझाने लगे। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मान लो एक कक्षा है जिसमें केवल एक ही प्रोफेसर पढ़ाता है और उसमें कुल 30 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। हुजूर जी ने उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए समझाया कि उस कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी होते हैं। उनमें से 10 ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए उनके अंक भी कम ही आते हैं। अगले 10 विद्यार्थी मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी क्षमता औसत होने के कारण परिणाम भी मध्यम स्तर के ही रहते हैं। मगर जो शेष 10 विद्यार्थी होते हैं वे पूरे ध्यान, श्रद्धा और लगन के साथ उसी गुरु की शिक्षा को अपनाते हैं और उसी से जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रोफेसर तो एक ही होता है, पढ़ाने का तरीका भी वही रहता है, लेकिन अंतर विद्यार्थियों के ग्रहण करने और समझने के स्तर से पड़ता है। ठीक इसी तरह सदगुरु का संदेश भी एक ही होता है, पर परिणाम शिष्य की तैयारी और समर्पण पर निर्भर करता है। जो शिष्य प्रेम, विश्वास और विनम्रता के भाव से उस उपदेश को स्वीकार करता है, वही उसकी गहराई तक पहुंच पाता है। जब कोई शिष्य सच्चे मन से अपने गुरु को जीवन का सहारा बना लेता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वही गुरु उसका दाता भी है, क्योंकि परमात्मा को किसी ने बाहरी आंखों से नहीं देखा है। उसका अनुभव हमें अपने भीतर केवल गुरु के माध्यम से ही होता है। इसी कारण संतों ने कहा है, गुरु समान नहीं दाता। यह सुनकर वही सेवादार फिर बोला कि हुजूर जी, एक और पंक्ति मैं कई बार सुनता रहा हूं, प्यासी अंखियां गुरु दर्शन की प्यासी। इसका सही अर्थ क्या है? यह सुनते ही हुजूर जी फिर से प्रेम पूर्वक समझाने के लिए आगे बढ़े। हुजूर जी ने बड़े ही कोमल और प्रेम पूर्ण स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि जब कोई जीव पूरी तरह प्रभु भक्ति में डूब जाता है तो उसके भीतर वैराग्य जाग उठता है। उसी अवस्था में आत्मा सदगुरु के चरणों में झुककर प्रार्थना करती है, तड़पती है, रो रोकर अरदास करती है, हे मेरे मालिक, मुझे भीतर के दर्शन का अनुभव करा दो। यह पंक्ति उसी गहरी तड़प और व्याकुलता का भाव प्रकट करती है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि आंखें बाहरी दर्शन को तरस रही हैं, बल्कि इसका असली भाव यह है कि आत्मा भीतर के सच्चे दीदार के लिए बेचैन हो उठी है। आत्मा पुकारती है, हे मेरे सतगुरु, मुझे भीतर का नूर दिखा दो ताकि मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकूं। हुजूर जी ने कहा कि यही है प्यासी अंखियां गुरु दर्शन की प्यासी का वास्तविक अर्थ। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया कि उसका रिश्ता ऐसे परिवार में देखा जा रहा है जहां सभी लोग नॉनवेज खाते हैं। वो इस दुविधा में है कि यह रिश्ता स्वीकार करें या मना कर दे, क्योंकि उसे डर है कि ऐसे वातावरण में वह परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाएगी। हुजूर जी ने बहुत सहज और संतुलित भाव से उत्तर दिया, बेटा, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर वे लोग नॉनवेज खाते हैं तो उन्हें खाने दो। तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है कि तुम स्वयं नॉनवेज ना खाओ और अपने विचारों तथा जीवन शैली को साफ रखो। अपने घर का वातावरण तुम अपने व्यवहार और आचरण से भी पवित्र बना सकते हो। हुजूर जी ने समझाया कि घर का माहौल ऐसा बनाकर रखना चाहिए जहां शांति और प्रेम बना रहे, क्योंकि झगड़ा और क्लेश ही सबसे पहले मन को भटकाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम वहां जाकर अपनी जीवन शैली और व्यवहार से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करोगी तो समय के साथ वे लोग भी स्वयं समझने लगेंगे और गलत रास्ते को छोड़ देंगे। किसी पर जबरदस्ती करना समाधान नहीं है, हमें तो बस खुद ऐसा बनना है कि हमारे साथ जुड़े लोग अपने आप बदलने लगे। इसके बाद एक बहन ने अपने मन की बात साझा की और बताया कि उसके मम्मी पापा, दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी और परिवार के कई लोगों ने नाम दान लिया हुआ है। वह अभी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन कई बार मन करता है कि मैं भी सिमरन करूं और इस मार्ग पर आगे बढ़ूं। उस बहन ने आगे पूछा कि अभी उसे नाम दान नहीं मिला है, फिर भी क्या उसे इस राह पर चलना चाहिए और ऐसे में उसे क्या करना उचित रहेगा? हुजूर जी ने बड़े स्नेह और अपनत्व से उत्तर दिया, बेटा, इस समय तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और आत्मनिर्भर बनो। अपने पैरों पर खड़ा होना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा नहीं होता तब तक जीवन की कठिनाइयां उसे बार बार विचलित करती रहती हैं और उन्हीं उलझनों में भजन सिमरन का ध्यान भी नहीं लग पाता। इसलिए पहले अपनी शिक्षा पूरी करो, अच्छे इंसान बनो और अपनी नींव मजबूत करो। अभी तुम्हें सिमरन करने की भावना को संजो कर रखना है, पैकेंथ है। समय आने पर रास्ता अपने आप खुल जाएगा। हुजूर जी ने आगे समझाया कि अभी किसी पर कोई अतिरिक्त बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है। जब भी थोड़ा सा समय मिले तभी ध्यान या मेडिटेशन कर लिया करो, ताकि आगे चलकर मन को एकाग्र करने में कठिनाई ना आए। उन्होंने कहा कि इस समय तुम्हारा मुख्य ध्यान इंसानियत, विनम्रता और नेक दिल इंसान बनने पर होना चाहिए। मालिक की कृपा से जब सही वक्त आएगा तो बाकी सब कुछ अपने आप सहज रूप से होता चला जाएगा। इसके बाद एक भाई ने बड़े आदर और नम्रता के साथ अपनी बात रखी। उसने कहा कि हम में से कई लोग विदेशों में नौकरी करते हैं और जब आप या बाबा जी जर्मनी जैसे देशों में सवाल जवाब फरमाते हैं तो हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
कई बार कोई अस्पताल में होता है तो कभी काम की मजबूरी आड़े आ जाती है और ऐसे में दिल भीतर ही भीतर बहुत बेचैन हो जाता है। उस भाई ने भावुक होकर कहा कि मन बहुत चाहता है कि हम भी आपके प्रश्नोत्तर सुन सकें। अगर आपकी कृपा हो तो क्या यह संभव है कि डेरे की ओर से यह सवाल जवाब यूट्यूब पर डाले जाएं ताकि पूरी संगत तक यह संदेश पहुंच सके। हुजूर जी ने अत्यंत सादगी और अपनत्व के साथ उत्तर दिया, बेटा फिलहाल बाबा जी के प्रश्नोत्तर यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, लेकिन आने वाले समय में हम भी प्रयास करेंगे कि जो भी आगे सवाल जवाब हो वे संगत तक पहुंच सके। यह कोशिश जरूर की जाएगी कि संगत चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, सबको इसका लाभ मिले। इसके बाद एक बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर जी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और पूरे माहौल में प्रेम और अपनत्व की एक मधुर लहर सी फैल गई। उस भाई ने आगे बताया कि ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर रहा हूं और यह समझ ही नहीं पाता कि जमीन कहां मिलेगी। उस क्षण मन में बहुत भय पैदा हो जाता है और उसी डर की वजह से मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं सिमरन छोड़ देता हूं। यह सब क्यों होता है? हुजूर जी ने बड़ी सहजता और शांति से समझाया, बेटा क्या तुमने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति भजन सिमरन करते हुए सच में खाई में गिर गया हो या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई हो? यह सब मन के रचे हुए भ्रम होते हैं। मन हमें डराने और रास्ते से भटकाने के लिए तरह तरह की कल्पनाएं खड़ी कर देता है। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें पूरे विश्वास और निडरता के साथ अभ्यास करते रहना है, क्योंकि असल में कोई खतरा नहीं होता। हमें बिना रुके पूरे भरोसे के साथ भजन सिमरन करते रहना है, क्योंकि ये सारे अनुभव मन और माया के खेल हैं। इनकी कोई वास्तविकता नहीं होती। इसके बाद एक भाई ने मन की पीड़ा रखते हुए कहा कि हुजूर जी हम विदेशों में रहते हैं, यहाँ ना तो सत्संग जैसा वातावरण मिलता है और ना ही सेवा के वैसे अवसर मिल पाते हैं। दिल चाहता है कि हर पल सेवा और सत्संग में ही गुजरे, लेकिन परिस्थितियां हमें बांध लेती हैं। हुजूर जी ने बड़ी सादगी और गहराई से समझाया, बेटा माहौल बाहर से नहीं मिलता, उसे इंसान खुद बनाता है। सेवा केवल किसी धार्मिक स्थान तक सीमित नहीं होती। अगर तुम अपने आसपास किसी बीमार, असहाय या जरूरतमंद की मदद कर रहा हूं तो वही सच्ची सेवा बन जाती है। हमें बिना रुके पूरे भरोसे के साथ भजन सिमरन करते रहना है, क्योंकि यह सारे अनुभव मन और माया के खेल हैं। इनकी कोई वास्तविकता नहीं होती। इसके बाद एक भाई ने मन की पीड़ा रखते हुए कहा कि हुजूर जी हम विदेशों में रहते हैं, यहाँ ना तो सत्संग जैसा वातावरण मिलता है और ना ही सेवा के वैसे अवसर मिल पाते हैं। दिल चाहता है कि हर पल सेवा और सत्संग में ही गुजरे, लेकिन परिस्थितियां हमें बांध लेती हैं। हुजूर जी ने बड़ी सादगी और गहराई से समझाया, बेटा माहौल बाहर से नहीं मिलता, उसे इंसान खुद बनाता है। सेवा केवल किसी धार्मिक स्थान तक सीमित नहीं होती। अगर तुम अपने आसपास किसी बीमार, असहाय या जरूरतमंद की मदद कर रहा हूं तो वही सच्ची सेवा बन जाती है। उन्होंने आगे प्रेम से समझाया कि यही सेवा का असली रूप है। सबसे बड़ी पूंजी तो तुम्हारे पास पहले से ही है, नाम दान। बस हमें उसकी कद्र करनी है। जब तुम समय निकालकर नियमित रूप से भजन सिमरन करता हूं तो भीतर अपने आप ऐसा माहौल बन जाता है जो किसी सत्संग से कम नहीं होता। इसके बाद एक बहन ने थोड़े संकोच के साथ सवाल किया कि हुजूर जी जब मैं सिमरन करती हूं तो मन में कई बार बहुत गलत गलत विचार आने लगते हैं और कभी कभी डर भी लगने लगता है कि कहीं यह मेरी ही गलती तो नहीं। हुजूर जी ने बड़ी कोमलता से समझाया, बेटा मन का स्वभाव ही ऐसा है, वह अच्छे बुरे हर तरह के विचार लाता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तब बनती है जब हम मन की चाल में फंसकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। सिमरन करते समय बस सिमरन पर ही टिके रहो। मन चाहे जैसे भी विचार सामने लाए उनकी ओर ध्यान मत दो। जैसे खुले आकाश में बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर अपने आप छट जाते हैं, ठीक वैसे ही यह विचार भी आते जाते रहेंगे। तुम्हें बस अपने सिमरन पर अडिग रहना है। संगत जी, यह थे वह प्रेम भरे प्रश्नोत्तर जो 2 दिन पहले इटली में हुजूर जी और संगत के बीच हुए थे। आज ही लंदन में भी हुजूर जी के सवाल जवाब का सिलसिला हुआ है, जिसे हम बहुत जल्द आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। बाबा जी इटली नहीं गए थे और इस समय बाबा जी जर्मनी में ही हैं। बहुत जल्द बाबा जी और हुजूर जी दोनों ही वापस डेरा आने वाले हैं। संगत जी अभी वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि अब मैं आपको बाबा जी से जुड़ी एक बेहद सुंदर और भावुक घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना उस समय की है जब लुधियाना से आए एक सेवादार ने बाबा जी के हाथों से प्रसाद लेने से भी मना कर दिया था, यहाँ तक कि दर्शन करने से भी इनकार कर दिया था। उसने जो कारण बताया उसे सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया था और सच कहूं तो बाबा जी स्वयं भी क्षण भर के लिए अचंभित रह गए थे। एक बार लुधियाना से एक जत्था 2 दिनों की सेवा के लिए डेरा पहुंचा था और उसी जत्थे के साथ यह सेवादार भी आया हुआ था। उसी जत्थे के साथ एक सेवादार भी आया हुआ था, लेकिन शायद उन 2 दिनों में मालिक को उससे सेवा नहीं लेनी थी। जैसे ही जत्था डेरा पहुंचा उसी समय उसे तेज बुखार चढ़ गया। साथियों ने प्यार से समझाया कि अभी सेवा की जगह थोड़ा आराम कर लो और जब तबीयत संभल जाए तब फिर सेवा में लग जाना। वो पास ही बने एक शेड में जाकर लेट गया, दवाई ली और आंखें बंद कर ली।
बुखार के असर से उसे गहरी नींद आ गई और जब आंख खुली तो सूरज ढल चुका था। शाम को जब बाकी साथी उसका हाल पूछने आए तो उसके मन में गहरी शर्मिंदगी उतर आई। वो सेवा करने आया था लेकिन पूरा दिन यूं ही सोते सोते निकल गया था। साथियों ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मन पर बोझ मत रखो। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक कसक बनी रही। वो खुद से यही पूछता रहा कि क्या मैं सच में सेवा करने आया था या बस सोने के लिए। वो अपने मन को समझा नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब तबीयत थोड़ी संभली तो उसने फिर से सेवा में हाथ बंटाने की कोशिश की, मगर कुछ ही देर में सिर घूमने लगा और जांच करने पर पता चला कि बुखार दोबारा चढ़ गया है। साथियों ने उसे संभाला, कमरे तक ले गए, आराम करने को कहा, दवाई दी गई और वह फिर से सो गया। शाम के करीब 5 बजे जब उसकी आंख खुली तो मन में वही टीस फिर जाग उठी। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। सबसे पहले उसने चाय पी, जैसे शरीर में थोड़ी जान लौट आई हो, और फिर उठकर अपने जत्थे के साथियों के पास उस जगह जा बैठा जहां सेवा चल रही थी। उसी समय खबर फैल गई कि बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं और अपने कर कमलों से सभी सेवादारों को प्रसाद भी देंगे। यह सुनते ही उस सेवादार का मन और भारी हो गया। वो चुपचाप वहां से खिसक गया और लाइन से हटकर थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया। जहां सभी सेवादार दर्शन की पंक्ति में बैठे थे वहां बैठने की बजाय वह पीछे जा बैठा, मानो खुद को उस पंक्ति के योग्य ही ना समझ रहा हो। बाबा जी आए, सबको प्रेम से दर्शन दिए और अपने हाथों से प्रसाद बांटना शुरू किया, लेकिन उस सेवादार का सिर झुका ही रहा। बाबा जी की नजर तुरंत उस सेवादार पर पड़ गई जो सबसे अलग और दूर बैठा था। बाबा जी ने बिना देर किए एक सेवादार को इशारा किया और कहा, उसे यहाँ लेकर आओ। सेवादार दौड़ता हुआ उस बीमार भाई के पास पहुंचा और बोला, भाई साहब आप यहाँ अलग क्यों बैठे हो? बाबा जी ने आपको बुलाया है, क्या आप दर्शन नहीं करोगे? वो सेवादार झिझकते हुए मन में डर और संकोच लिए बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने मुस्कुराकर बड़े प्रेम से पूछा, क्या बात है भाई, तुमने ना प्रसाद लिया और ना ही दर्शन किए? तब उसने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से कहा, बाबा जी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके दर्शन करूं या आपके हाथों से प्रसाद लूं। आज यहां बैठकर उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी मुझे लगता है कि मैं प्रसाद लेने योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने आज यहां कोई सेवा नहीं की। आपने उन सभी को प्रसाद दिया जिन्होंने सेवा की है, लेकिन मैंने तो कोई सेवा ही नहीं की। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमने सेवा नहीं की? अपने घर से यहां चलकर आना ही सेवा का पहला कदम है। जब कोई सेवादार सेवा करने घर से बाहर निकलता है तो उसकी सेवा उसी पल शुरू हो जाती है। सेवा केवल हाथों से करने का नाम नहीं है, यहाँ आने का भाव ही सबसे बड़ी सेवा है। उस सेवादार ने फिर विनम्रता से कहा, बाबा जी मैं सेवा करने आया था लेकिन आते ही बीमार पड़ गया। 2 दिन तो ज्यादातर सोता ही रहा। मैं तो किसी सेवा में हाथ तक नहीं डाल पाया। उसकी मासूम बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बड़े स्नेह से समझाने लगे, बेटा मालिक के घर में सेवा की कीमत कभी घंटों या काम की मात्रा से नहीं मापी जाती। वहां केवल सेवादार का भाव देखा जाता है। जिस पल तुम अपने घर से सेवा करने की नीयत लेकर निकले थे उसी समय तुम्हारी सेवा मालिक की नजर में दर्ज हो गई थी। अगर यहां आकर तबीयत खराब हो गई तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने सेवा करने की कोशिश की, यही सबसे बड़ी बात है। असली मूल्य तो सेवा भाव का ही होता है। बेटा सेवा का असली मूल्य यह नहीं है कि कितनी देर काम किया, बल्कि यह है कि मन में सेवा का भाव कितना है। बाबा जी के इन शब्दों से उस भाई का बोझ हल्का हो गया। उसने विनम्रता से प्रसाद स्वीकार किया और अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। इसके बाद बाबा जी ने वहां मौजूद सभी सेवादारों को एक सुंदर मिसाल देकर समझाया। उन्होंने कहा, एक बार एक बुजुर्ग सेवादार लंगर घर में सेवा कर रहे थे। उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि हाथ कांपते थे। जहां बाकी सेवादार 1 घंटे में 5 किलो आलू छील लेते थे, वहीं वह बुजुर्ग मुश्किल से आधा किलो आलू भी 1 घंटे में छील पाते थे। किसी ने देखकर कहा, इस सेवा का क्या लाभ, जब इतना कम काम हो रहा है? तब हुजूर महाराज जी ने बड़े स्नेह और सहजता से उत्तर दिया, तुमने यह तो देख लिया कि वह दूसरों से कम काम कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं देखा कि उनकी उम्र और कांपते हाथों के बावजूद उनमें सेवा का कितना उत्साह और लगन है। मालिक को काम की मात्रा नहीं चाहिए, बल्कि सेवा भाव चाहिए। जो मालिक पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसको हमसे काम करवाने की क्या जरूरत है? वह चाहे तो खुद ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब वह हमें सेवा का मौका देता है तो यह उसकी अपार दया है। हमें इसका केवल शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमसे सेवा करवाकर वह ना जाने हमारे किस कर्म का फल हमें दे रहा है। बेटा हिसाब तो मालिक करता है, हम नहीं। फिर बाबा जी ने सभी को यह संदेश दिया कि सेवा का असली मूल्य केवल सेवा भाव में है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि किसने कितना काम किया, बल्कि मालिक के दरबार में केवल नियत और कोशिश देखी जाती है। यह नहीं देखा जाता कि किसने कम किया और किसने ज्यादा।
संगत जी, हम अक्सर देखते हैं कि बुजुर्ग लोग भी जब पूरी लगन और भाव से सेवा में जुट जाते हैं तो सेवा का अद्भुत असर यह होता है कि कमजोर से कमजोर इंसान के भीतर अचानक असीम ताकत आ जाती है और वह बड़ा भारी काम भी कर लेता है। निष्काम सेवा में मन अपने आप ही शक्ति और ऊर्जा महसूस करता है, लेकिन अगर वही काम किसी स्वार्थ के लिए करना पड़े तो कुछ ही मिनटों में थकान और निराशा आने लगती है। संगत जी, जब भी सेवा का मौका मिले ये मत सोचो कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। बस मन में यही बोलो, हे मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सेवा करने के योग्य समझा। संगत जी, अब वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बताता हूं कि कैसे भाग्य का लिखा भी बदल जाता है। एक व्यक्ति था जो अत्यंत गरीब था और 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए भी मुश्किल हो गया था। एक विद्वान ने उसे बताया कि पिछले जन्म में वह एक राजा था, लेकिन उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। बेटा, इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत अत्याचार किए थे। उसने किसी की जमीन छीनी, किसी पर भारी कर लगाया और हर तरह से लोगों को परेशान किया। इन अन्यायों से उसका खजाना तो भर गया, लेकिन मृत्यु के समय वही कर्म उसके साथ चले गए। इस जन्म में जो गरीबी और दुख उसे झेलने पड़ रहे थे वह सब उसके पिछले कर्मों का फल था। विद्वान ने उसे समझाया कि भगवान ने जिसके भाग्य में सुख लिखा है वह सुख भोगता है और जिसके हिस्से में दुख लिखा है उसे वही सहना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान भी लिखा हुआ भाग्य बदल नहीं सकते। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति मान बैठा कि अब उसका जीवन कठिनाइयों में ही बीतेगा और उसे अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। एक दिन भूख से व्याकुल वो इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर राधा स्वामी सत्संग भवन पर पड़ी, जहां भोजन वितरित हो रहा था। भूख से मजबूर होकर वह अंदर गया। यह उसका पहला अनुभव था जब वह किसी राधा स्वामी के केंद्र में आया। अंदर जाकर उसने देखा कि पास ही पंडाल में सत्संग चल रहा था। भोजन के बाद वह भी सत्संग सुनने बैठ गया। सत्संग के कुछ शब्द उसके कानों में पड़े और कुछ बातें उसके दिल को छू गईं। फिर वह रोज सत्संग में जाने लगा, मन लगाकर प्रवचन सुनने और समझने लगा। सुनता और अपनी शक्ति अनुसार सेवा भी करता रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने नाम दान के लिए आवेदन किया और बाबा जी की कृपा से मुझे नाम दान भी मिल गया। समय के साथ मेरा जीवन बदलने लगा। मेरी आर्थिक स्थिति सुधरी और गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई। कुछ समय बाद एक सवाल जवाब कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में मुझे बाबा जी से प्रश्न पूछने का अवसर मिला। बाबा जी के सामने जाते ही पहले मैं बहुत रोया, लेकिन थोड़ी देर बाद बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा तुम क्या सवाल पूछना चाहते हो? मैंने विनम्रता पूर्वक पूछा, बाबा जी आप अक्सर कहते हैं कि हर इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। सुख दुख तकलीफें सब अपने कर्मों का फल ही है जिन्हें भोगना ही पड़ता है। अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे जीवन में जो गरीबी थी वह अमीरी में कैसे बदल गई? आपने मेरे हालात कैसे सुधार दिए? जबकि मुझे बताया गया था कि मेरे पिछले कर्मों के कारण मेरे जीवन में गरीबी और परेशानियां ही लिखी हैं। बाबा जी मुस्कुराए और एक सेवादार को बुलाया। उन्होंने कहा, एक कोरा कागज, स्याही और एक मोहर ले आओ। सब कुछ आ गया तो बाबा जी ने वह मोहर मुझे दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, इस मोहर पर अक्षर सीधे हैं या उल्टे। इस तरह मेरे जीवन के रहस्य और भाग्य की गहराई को समझाने का तरीका बाबा जी ने बड़े प्रेम और सरलता से बताया। मैंने ध्यान से मोहर को देखा और बाबा जी से कहा, बाबा जी अक्षर तो उल्टे हैं। फिर बाबा जी ने उस मोहर को स्याही में डुबोया और कोरे कागज पर छाप दी। उन्होंने फिर पूछा, अब बताओ अक्षर सीधे हैं या उल्टे? मैंने देखा और कहा, अब तो अक्षर बिल्कुल सीधे हैं। बाबा जी ने बड़े स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा यही समझना था। जैसे मोहर में अक्षर उल्टे थे लेकिन कागज पर छापते ही सीधे हो गए, वैसे ही जब हम परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे गुरु की शरण मिलती है तो उल्टा भाग्य भी सीधा हो जाता है। सच्चे संत और सद्गुरु की कृपा से किस्मत की लिखावट भी बदल सकती है। बाबा जी की यह बात सुनकर वहां बैठी सारी संगत की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जब ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना पूरी की थी तो रचना के बाद कुछ स्याही बच गई। वे सोच में पड़ गए कि इसका क्या किया जाए। भगवान के पास प्रार्थना करने गए और बोले, प्रभु इस बची हुई स्याही का क्या करना है? भगवान मुस्कुराए और बोले, इस स्याही को संतों को दे दो, क्योंकि मैंने हर किसी की किस्मत उसके कर्मों के अनुसार लिखती है। हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आज की यह वीडियो हर उस तड़पती रूह के लिए है जो इस भीड़ भरी दुनिया के शोर में खुद को तन्हा महसूस करती है, जिसे अंधेरी रातों में यह लगता है कि उसकी परेशानियों के पहाड़ जैसे बोझ को बांटने वाला अब कोई नहीं बचा। हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, हम अक्सर बड़ी उम्मीदें लेकर डेरे जाते हैं, घंटों लाइन में लगकर उस रूहानी नूर के पावन दर्शन करते हैं और फिर एक भारी मन सिसकती सांसों और नम आंखों के साथ वापस अपने घरों को लौट आते हैं। हमारे मन के किसी कोने में यह वहम घर कर जाता है कि हम महाराज जी को वही पीछे छोड़ आए हैं।
शायद उस विशाल पंडाल की मिट्टी में या उस ऊंची स्टेज के पास जहां से वह रहमतें लुटा रहे थे। पर क्या आपने कभी अपनी रूह की गहराई से गौर किया है कि जब आप डेरे से वापस लौटकर स्टेशन की बेतहाशा भीड़ से बाहर निकलते हैं या अपने घर का वह पुराना सा जंग लगा दरवाजा खोलते हैं तो आप अकेले नहीं होते। वो नूरानी चेहरा, वह रहमतों वाली बेनजीर नजर और वह करुणा भरा रूहानी हाथ आपके साये के साथ साथ आपके घर की दहलीज पार करता है। हम अक्सर बंद कमरे के सन्नाटे में अकेले बैठकर सिसकियों के बीच तड़पते हुए यह अरदास करते हैं, ए कुल मालिक, ए मेरे दाता, क्या तू सच में मेरे इस टूटे फूटे घर में आया है? क्या तेरा नूरानी पहरा मेरे मासूम बच्चों की मुस्कान और मेरे परिवार की हिफाजत की ढाल बना हुआ है? क्या तू मेरी रसोई के उस खाली बर्तन की बेबसी को देख रहा है या मेरी बीमारी से जजर हो कि इस देह के सिरहाने खड़ा होकर मुझे हौसला दे रहा है? लोग पूछते हैं मुझसे कि तेरा हमदर्द कौन है। मैं मुस्कुराकर कहता हूं, जो हर वक्त मेरे साथ मौन है वो लफ्जों में नहीं आता, वह तो रूह का सुकून है। मेरे सदगुरु का प्यार ही मेरी जीने का जुनून है। आज हम उन 3 दिव्य और रूहानी संकेतों की इतनी गहराई और शिद्दत से बात करेंगे जिन्हें अगर आप एक बार अपनी अंतरात्मा से महसूस कर लें तो आपकी आंखों से शुक्राने के आंसू सैला बनकर बाहर निकलेंगे। यह संकेत साधारण भौतिक अनुभव नहीं है। यह तो उस कुल मालिक का अपने बिछड़े हुए बच्चों को दिया गया वो मौन दिलासा है जो बिना लफ्जों के ही ब्रह्मांड की हर बात कह जाता है। यह संकेत इस बात की पुख्ता गवाही देते हैं कि हुजूर महाराज जी आपके घर के जर्रे जर्रे में, आपकी दीवारों की ईंटों की खामोशी में और आपके आंगन में बहती सुबह की ताज़ा हवा में साक्षात विराजमान है। कई बार घर के किसी वीरान कोने में अचानक एक ऐसी रूहानी अलौकिक खुशबू आती है जिसका इस दुनिया के किसी महंगे इत्र या फूलों से कोई वास्ता नहीं होता। या फिर कभी घोर चिंता के बीच अचानक आपके मन का भारीपन एक ठंडी रेशमी लहर की तरह बह जाता है और आप बिना किसी वजह के मुस्कुरा देते हैं। क्या आपको लगता है कि यह महज एक इत्तेफाक है? जी नहीं, यह उनकी रूहानी मौजूदगी की मीठी दस्तक है। शायद हम उन्हें इन गुनहगार और दुनियादारी में फंसी आंखों से ना देख पाए, क्योंकि ये आंखें तो सिर्फ नाशवान मिट्टी को देखने की आदी हो चुकी है। लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास इतना गहरा, इतना शीतल और इतना मुकम्मल होता है कि अशांत से अशांत मन भी पल भर में दरिया की तरह शांत हो जाता है। बस कुछ कीमती पलों के लिए इस दुनिया के फरेबी शोर शराबे, कर्ज की दीमक जैसी चिंताओं, रिश्तों की कड़वाहट और बीमारियों के खौफनाक साए को भूल जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, अपने भीतर के शोर को थामिए और महसूस कीजिए कि क्या यह रूहानी बदलाव, ये अनकही रहमतें आपके घर के भीतर भी चुपके से पांव पसार रही है। क्या वो साया जो हर पल परछाई बनकर आपका साथ निभाता है और काल की हर मार, हर चोट को अपने सीने पर झेल लेता है, इस वक्त आपके ठीक पीछे खड़ा होकर बड़े प्यार से आपको निहार रहा है और कह रहा है, बच्चे, मैं यही तो हूं। तभी तो किसी प्रेमी ने बड़े सुंदर भाव लिखे हैं, वो साथ है हमारे। यह एहसास ही काफी है। मेरी हर उलझन के लिए उसकी एक नजर ही काफी है। दिखाई ना दे भले वह इन चर्म चक्षुओं से, पर रूह को सुकून देने के लिए उसकी मौजूदगी ही काफी है। सबसे पहला और प्रत्यक्ष संकेत जो यह बताता है कि हुजूर जी ने आपके घर में अपनी रूहानी चौकी लगा दी है, वह है अचानक मिलने वाला बेहिसाब सुकून और सुरक्षा का एक गहरा अलौकिक एहसास। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बाहर की दुनिया की कड़वाहट, ऑफिस का असहनीय तनाव, बीमारी की गहरी चिंता या लोगों की तल्ख बातों से पूरी तरह टूटकर मन ही मन रोते हुए अपने घर आए हो, और जैसे ही आपने घर की चौखट पर पहला कदम रखा, आपका सारा मानसिक बोझ अचानक हवा में विलीन हो गया। वह भारीपन जो बाहर आपके सीने को पत्थर की तरह दबा रहा था, घर के अंदर आते ही एक ठंडी, शीतल और रूहानी छाव में बदल गया। आपको स्पष्ट महसूस होने लगा जैसे किसी ने आपके सर पर ममता भरा हाथ रख दिया हो और पल भर में आपकी सारी थकान और पीड़ा खींच ली हो। यह कोई संयोग नहीं बल्कि उनकी रूहानी पहरेदारी की शुरुआत है। हुजूर जी फरमाते हैं कि जहां मेरा नाम पूरी तड़प और रूहानियत से लिया जाता है, जहां मेरी रूहों का सिमन और अटूट विश्वास गूंजता है, वहां की फिजाओं और हवाओं की तासीर हमेशा के लिए बदल जाती है। अगर आपके घर में बिना किसी बड़ी भौतिक सुख सुविधा, नए एयर कंडीशन या कीमती सजावटी वस्तुओं के भी आपको एक अजीब सी रूहानी तृप्ति, एक ऐसी दिव्य शांति महसूस होती है जिसे दुनिया की किसी डिक्शनरी का कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकता, तो मान लीजिए यह उनकी अपार रहमत का जीवंत और सबसे बड़ा प्रमाण है। कभी गौर करना, जब आप कमरे में बिल्कुल अकेले शांत बैठे हो, कोई शोर ना हो और अचानक आपको चंदन, मोगरे या किसी अनजान रूहानी फूलों की एक बहुत ही महीन, हल्की और मीठी सी खुशबू महसूस हो, जबकि वहां कोई इत्र, रूम फ्रेशन या अगरबत्ती ना जल रही हो,
तो समझ लीजिए हुजूर जी की नूरी उपस्थिति ने आपके घर के जर्रे जर्रे को अपनी महक से सराबोर कर दिया है। यह खुशबू उस कुल मालिक के आने की आहट है जो बिना पजाब के आपके आंगन में उतर आए हैं। क्योंकि सच तो यह है कि दीवारों से घर नहीं बनता, घर तो उसकी याद से महकता है। जहां सिम की गूंद हो वहां खुद मालिक आकर ठहरता है। मिट जाती है कड़वाहटें जब उसकी मेहर का साया पड़ता है। जिस घर में वह पहरा दे वहां काल भी आने से डरता है। दीवार पर लगे हुजूर जी के नूरी स्वरूप को निहारते ही जब बिना किसी सांसारिक कारण के आपकी आंखों की कोर गीली हो जाए और हृदय में प्रेम का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़े जो शब्दों में ना समा सके, और साथ ही चेहरे पर एक ऐसी रूहानी मुस्कुराहट आ जाए जो दुनिया की तमाम दौलत लुटाकर भी नहीं खरीदी जा सकती, तो अटूट विश्वास के साथ समझ लीजिए कि कुल मालिक ने स्वयं आगे बढ़कर कर आपके घर को अपनी पनाह में ले लिया है। आप गौर करेंगे कि आपके घर के वह पुराने कलकश, छोटी छोटी बातों पर होने वाली चिड़चिड़ाहट और नकारात्मकता अब धीरे धीरे धुआं होकर गायब हो रही है। आपकी वाणी में एक अजीब सी मधुरता, धैर्य और ठहराव आ गया है, क्योंकि अब आपके घर में आपका नहीं बल्कि उनके नूर का शासन है। वह खुद आपके घर के दरवाजों पर रूहानी पहरा दे रहे हैं। तभी तो बाहर का कोई भी वैचारिक तूफान, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी की बुरी नजर आपके मन के मंदिर की अखंड शांति को हिला नहीं पाती। घर के भीतर कदम रखते ही आपको दुनियादारी के डर से मुक्ति मिलने लगती है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपको अपने घर के कोने कोने में, हर दीवार और हर झरोखे में एक अभेद्य सुरक्षा कवच का एहसास होगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य, सर्वशक्तिमान और बेहद दयालु शक्ति आपको अपनी बाहों में समेट रही है और आपके कानों में बड़ी धीमे से बड़े लाड से कह रही है, घबरा मत मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं स्वयं तेरे घर की देहरी पर आ गया हूं। अब तेरी हर मुश्किल, तेरे हर दुख और तेरी हर फिक्र की जिम्मेदारी मेरी है। अब तू बस मुस्कुरा, क्योंकि तू अब मेरी रूहानी चौकी के घेरे में है। तभी तो किसी प्रेमी ने बड़े सुंदर भाव लिखे हैं, मेरे घर की दहलीज पर आज भी उसका पहरा है। तभी तो दुखों का समंदर अब मुझको नहीं डराता है। हवाओं में खुशबू है उसके नूरानी कदमों की, वह हर पल मेरे साथ है। बस यही दिल को सुकून आता है। दूसरा संकेत बहुत ही गहरा, सूक्ष्म और रूहानी है। घर के कलह क्लेश का अचानक शांत हो जाना और दिलों में मिठास का उतर आना। हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी। अक्सर हम देखते हैं कि जहां काल और माया का प्रभाव प्रबल होता है वहां अहंकार आपस में टकराते हैं। छोटी छोटी बातों पर चिंगारियां उठती है। बिना किसी ठोस वजह के बहस का एक जहरीला माहौल बना रहता है और रिश्तों में कड़वाहट इस कदर भर जाती है कि अपने ही घर की चार दीवारी में दम घुटने लगता है। इंसान अपनों के बीच रहकर भी खुद को अकेला, असुरक्षित और अशांत महसूस करता है। रातें करवटें बदलते बीतती हैं और सुबह फिर उसी भारीपन और मानसिक बोझ के साथ शुरू होती है, जहां प्रेम की जगह केवल एक दूसरे के प्रति अविश्वास और शिकायतें होती हैं। लेकिन जिस घर पर हुजूर जी की दया मेहर का पहरा लग जाता है वहां की फिजा, ऊर्जा और रूहानियत ही पूरी तरह बदल जाती है। आप गहराई से महसूस करेंगे कि अब घर में अगर किसी को क्रोध आता भी है तो सामने वाला पक्ष बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी शिकायत के हृदय की गहराई से अपने आप मौन हो जाता है। वह मौन किसी मजबूरी या हार का नहीं बल्कि रूहानी धीरज और आंतरिक तृप्ति का प्रतीक होता है। क्रोध की वह धकती अग्नि जो पहले पूरे घर के सुकून को झुलसा देती थी, उसे अब धैर्य, सिमन और भजन के ठंडे पानी के शीतल छींटे मिल जाते हैं। वाणी में एक ऐसी कोमलता और शहद जैसी मिठास आ जाती है कि कड़वे, तीखे और चुभने वाले शब्द जुबान तक आने से पहले ही अंतर्मन के प्रेम में डूबकर खत्म हो जाते हैं। अब आप बोलने से पहले यह विचार करते हैं कि कहीं आपके शब्दों से किसी के हृदय को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। मुश्किलों में घबराएं नहीं, क्योंकि तूफान चाहे कितना भी हो मेरी कश्ती नहीं डूबेगी, क्योंकि पतवार मेरे सदगुरु के हाथों में है। जमाना चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, मेरी सलामती की दुआ मेरे मालिक के हाथों में है। आप देखेंगे कि अब घर के सदस्यों में एक दूसरे को नीचा दिखाने, दूसरों की गलतियां पकड़ने या अपनी बात को ही सच साबित करने की जिद नहीं रही, बल्कि एक दूसरे के निस्वार्थ सेवा करने और अनकही रूहानी तड़प को समझने का एक गहरा जज्बा पैदा होने लगा है। अगर आपके घर के सदस्य अब एक दूसरे की कमियों को समाज में उछालने या उन्हें ताना बनाने के बजाय बड़े ही धीरज और प्यार से ढकने लगे हैं, एक दूसरे का सम्मान करने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि उस आंगन में सात्विक प्रेम की एक निर्मल और पवित्र लहर बहने लगी है। जहां कभी शिकायतों का अंबार था और हर बात में नुक्स निकाला जाता था, वहां अब शुक्राना, संतोष और परोपकार की खुशबू आने लगी है। घर की दहलीज लांघते ही मन को वह सुकून मिलने लगता है जो किसी तीर्थ स्थान पर मिलता है। यह कोई साधारण मनोवैज्ञानिक बदलाव, कोई इत्तेफाक या वक्त का फेर नहीं है।
ये हुजूर जी की वो विशेष रहमत है जो साक्षात आपके घर के हर सदस्य के हृदय में विराजमान होकर नफरत, ईर्ष्या, जलन और द्वेष के जहरीले बीजों को जड़ से खत्म कर रही है। जब मालिक की मेहर का साया होता है तो वह साधारण ईंट गारे के मकान को भी रूहानी सुकून और दिव्य प्रेम का एक पवित्र मंदिर बना देता है। वहां चीख पुकार और शोर की जगह एक ऐसी गरिमा में खामोशी ले लेती है जिसमें मालिक की याद बसती है। हर आवाज में एक ठहराव महसूस होता है, हर तीखे सवाल का उत्तर मौन और एक रूहानी मुस्कुराहट से दिया जाता है, और हर चेहरे पर उस कुल मालिक की याद का नूर साफ झलकने लगता है। अब आपके घर में छोटे बड़े का भेद तो है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं बल्कि सम्मान और प्रेम का मेल है। याद रखिए, घर में आई है अचानक और अकारण शांति आपस में बढ़ता हुआ सहयोग और एक दूसरे के प्रति पैदा हुआ। यह बेपनाह आदर ही इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि आपके घर की चौखट पर अब स्वयं सद्गुरु का पहरा है। उनकी दया की अमृतमयी दृष्टि आपके पूरे परिवार पर बरस रही है, जो आपके घर को नर्क से स्वर्ग की ओर ले जा रही है। यह शांति ही इशारा है कि मालिक ने आपको अपना लिया है और आपके जीवन की डोर अब उनके हाथों में सुरक्षित है। याद रखिए, गिरने ना दिया उसने मुझे जब सारा जहां खिलाफ था। उसकी रहमत का साया हर पल मेरे साथ था। मैं समझता रहा कि मैं अकेला चल रहा हूं, पर मुड़कर देखा तो मेरे हर कदम पर उसका हाथ था। तीसरा और सबसे भावुक और रूहानी संकेत है सिमन की स्वतः याद, रूहानी खुशबू और सद्गुरु की अनकही सुरक्षा। क्या कभी आपकी जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा हुआ है कि आप दुनियावी कामकाज के शोर शराबे में उलझे हो, रसोई में भोजन बना रहे हो, दफ्तर की फाइलों में खोए हो, या बस शाम की ढलती हुई रोशनी में किसी गहरी सोच में डूबे हो, और अचानक बिना किसी माला के, बिना किसी बाहरी दिखावे या कोशिश के, आपके हृदय की गहराइयों से पवित्र नाम की अविरल धारा बहने लगे। आपकी जुबान पर वह शब्द ऐसे सजने लगे जैसे रूह खुद बपल्या आप खुद उस मालिक के चरणों में सजदा करने के लिए बेताब हो उठी हो। यह वह अवस्था है जहां जपना नहीं पड़ता बल्कि जब अपने आप होने लगता है। जैसे सांसें बिना कहे चलती हैं, वैसे ही सिमरन आपकी धड़कनों का हिस्सा बन जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि घर के किसी ऐसे बंद शांत कोने में जहां ना कोई अगरबत्ती हो, ना कोई फूल और ना ही कोई इत्र, वहां अचानक आपको एक ऐसी दिव्य, शीतल और अलौकिक खुशबू का झोंका महसूस होता है जो इस मिट्टी की दुनिया के किसी भी पदार्थ में नहीं मिल सकती। यह कोई वहम नहीं बल्कि उस रूहानी उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है जो शब्दों से परे है। यह वह महक है जो रूह को याद दिलाती है कि उसका असली घर यहाँ नहीं बल्कि उस मालिक की दरगाह में है, जहां से यह रूहानी नूर बह रहा है। याद रखिए, जब दुनिया की भीड़ में खुद को तन्हा पाया है, तभी मैंने अपने सिर पर उसका हाथ पाया है। मैं तो भूल जाता हूं उसे दुनिया की चकाचौंध में, पर वह बेपरवाह शहंशाह हर पल मेरा साया है। हुजूर जी फरमाते हैं कि जब रूह को मालिक की याद तड़पाने लगे और अंतर्मन से बिना किसी बनावट के एक बेसाख्ता पुकार निकले, तो समझ लेना कि वह दयाल पुरुष आपके सबसे करीब खड़ा है। अगर रात के घने सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही हो, आपकी आंख अचानक खुले और जहन में सबसे पहला ख्याल, सबसे पहली तड़प सिर्फ और सिर्फ मालिक की हो, तो यह आपकी मेहनत नहीं बल्कि उनकी ही रूहानी खींच है। या फिर जब आप किसी बड़ी घबराहट, मानसिक तनाव या मुसीबत के भंवर में फंसे हो और भीतर की गहराइयों से एक निर्भय और गूंजती हुई आवाज सुनाई दे कि तू क्यों घबराता है नादान, देख तेरा हुजूर हर पल तेरे अंग संग खड़ा है, तो यकीन मानिए वो पहरा साक्षात है, वो साया हकीकत है। वो आपकी हर दबी हुई सिसकी को सुन रहे हैं, वो आपकी हर उस अनकही आह और गहरी चिंता को देख रहे हैं जिसे आप दुनिया के डर से किसी से कह नहीं पाते। वह अपनी ममता में गोद में आपकी सारी तड़प और बोझ को समेट रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी भयंकर दुर्घटना के मुहाने पर होते हैं और बाल बाल बच जाते हैं, या आपके घर का कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट या जानलेवा शारीरिक कष्ट अचानक किसी चमत्कार की तरह टल जाता है। दुनिया की नजरों में शायद यह आपकी खुशकिस्मती या कोई संयोग होगा, पर एक सच्चा रूहानी खोजी जानता है कि वह आपके सद्गुरु का करुणा भरा हाथ था, जिसने आपको गहरी खाई में गिरने से पहले ही थाम लिया और उस भारी मुसीबत के वार को फूलों की तरह हल्का करके अपने ऊपर ले लिया। यह सिमन की वही महान शक्ति है जो रूह को मालिक के साथ एक अटूट और अदृश्य तार में जोड़ देती है। एक ऐसी सुनहरी डोर जहां पहुंचने के बाद फिर कोई डर, कोई संशय और कोई विचलित करने वाली सोच बाकी नहीं रहती। वहां बचती है तो बस एक असीम शांति, एक रूहानी सुकून और यह अटूट विश्वास कि मेरा मालिक, मेरा रहबर हर पल मेरे साथ है। जब यह एहसास गहरा हो जाए तो समझ ले कि आपकी बंदगी स्वीकार हो रही है और आप उस कुल मालिक की मोहर की साया अरमत में पहुंच चुके हैं। तेरी याद में जो आंसू गिरे वह सबसे बड़े मोती हैं।
तेरे नाम की ज्योत ही अंधेरे रास्तों में रोशनी होती है। दाता बस तेरा साथ रहे चाहे दुनिया रूठ जाए, क्योंकि तेरे चरणों में ही मेरी रूह की असली मुक्ति होती है। हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी के कठिन मोड़ों पर जब चारों तरफ घोर अंधेरा छा जाता है और सूझबूझ के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब अचानक मिलने वाली वह राहत, वो अनजानी सी रूहानी शांति और वो ठंडी फुहार कहाँ से आती है? यह रूहानी इशारे, यह दिव्य संकेत जो आप अक्सर अपनी रोजमर्रा की बेतहाशा भागदौड़, मानसिक तनाव और उलझनों के बीच अचानक महसूस करते हैं, इन्हें सिर्फ मन का कोई वहम, महज कोई इत्तेफाक या कोरी कल्पना समझने की भूल कभी ना करना। असल में यह उस बेअंत कुल मालिक, उस रब्बे करीम का अपना एक बड़ा ही पावन, नाजुक और रूहानी तरीका है आपको यह एहसास कराने का कि ए मेरे बच्चे, तू इस दुनिया के शोर, तन्हाई और भीड़ भाड़ वाले इस पथरीले सफर में कभी अकेला नहीं है। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, जब अपने भी पराये हो जाते हैं और उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगती थी है, तब भी वह निराकार, वह दातार हर पल, हर सांस और हर धड़कन के साथ आपके अंगत संग खड़ा रहता है। अंत में बस यही अरदास है, दाता तूने उतना दिया है जितनी मेरी औकात नहीं थी, यह तेरी रहमत ही है, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं थी। तेरे चरणों की धूल मिल जाए, यही मेरी जन्नत है। तेरा नाम मेरी धड़कन बने, बस यही आखिरी मन्नत है। जरा गहराई से सोचिए, वो शहंशाह, वो दोनों जहान का मालिक, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि और तपस्वी सदियों तक कंदराओं और जंगलों में कठिन तपस्या करते रहे, वो आज आपके घर के मुख्य द्वार पर एक अभेद्य दीवार, एक मजबूत फौलादी ढाल और एक पहरेदार बनकर खड़ा है। उसकी रहमत का पहरा इतना पक्का और अटूट है कि काल की कोई भी कुदृष्टि, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या बड़ी से बड़ी आसमानी सुल्तानी विपदा आपकी दहलीज को लांघने की जुर्रत नहीं कर सकती। उसकी रजा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर कोई मुसीबत आपको कैसे छू सकती है? वह ना केवल आपके बच्चों के सिर पर मेहर भरा हाथ रखकर उनकी हर कदम पर हिफाजत करते हैं, उन्हें दुनिया की बुराइयों और भटकाव के दलदल से बचाते हैं, बल्कि आपके घर के अन्न धन की बरकत व ख्वाम तेरे पैंक आम इस व खुशहाली को भी अपनी कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाते हैं। सबसे बढ़कर वो आपकी कच्ची बंदगी, आपके लड़खड़ाते विश्वास और आपकी इंसानी कमजोरियों को भी अपनी दया की ओट देकर संभाल लेते हैं। वो हमारे हजारों गुनाहों को, हमारी नादानियों को अपनी रहमत के बेत समंदर में डुबो देता है और हमें हर बार एक नई शुरुआत का, एक नया जीवन जीने का सुनहरा मौका देता है। जब उस पूर्ण सदगुरु का नूरानी पहरा हमारे इर्द गिर्द होता है, तो पहाड़ जैसी भारी मुसीबतें भी रुई के फाहे की तरह हल्की होकर हवा में उड़ जाती है। वक्त के जहरीले कांटे भी मखमल के फूलों की तरह नरम और खुशबूदार महसूस होने लगते हैं, क्योंकि जिस पर सदगुरु की मोहर की एक नजर पड़ जाए, उसके लिए जहर भी अमृत बन जाता है और पजड़ में भी हजारों बहारें लौट आती हैं। लेकिन साध संगत जी, एक बात हमेशा पल्ले बांध लेना, उनकी इस असीम और बेहिसाब कृपा का पात्र बनने के लिए हमें किसी बाहरी दिखावे, भारी भरकम कर्मकांड, कीमती चढ़ावे या किसी आडंबर की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। उन्हें तो बस हमारे मन की सादगी, उस पर टिका हुआ पहाड़ जैसा एक विश्वास और उसके हर हुक्म को, चाहे वह सुख की खिली हुई चिलचिलाती धूप हो या दुख की कड़कड़ाती ठंड, उसे शुक्राना कहकर मीठा करके मानने की तड़प चाहिए। साध संगत जी, अगर आज इन रूहानी बातों को सुनकर आपकी रूहों के सोए हुए तार झंकृत हुए हैं, भटकते हुए बेचैन मन को एक अजब सा अलौकिक सुकून मिला है और आपकी आंखों में उस मुर्शिद के बेपनाह प्रेम के मोती छलक आए हैं, तो यकीनन रूह की गहराई से यह जान लीजिए कि आज की आपकी यह हाजिरी सीधे उस अकाल पुरख के चरणों में मंजूर हो गई है। उन्होंने खुद अपनी नूरानी बाहें फैलाकर आपको थाम लिया है और अपनी रूहानी मौजूदगी का यह खूबसूरत पैगाम खास आपके लिए, आपकी रूहों के लिए भेज दिया है। वो आपसे कह रहे हैं कि बच्चे, तू फिक्र ना कर, तू चिंता के सागर में ना डूब, मैं हर हाल में, हर घड़ी तेरे साथ हूँ। बस इसी विश्वास के लौ को, इसी अरदास को ताम्र अपने सीने में जलाए रखिएगा और हर हाल में उस मालिक का शुक्र करते रहिएगा। प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। उम्मीद है कि आज के इन रूहानी अनुभवों और सच्ची साखियों ने आपके मन के हर संशय, हर उलझन और हर डर को हमेशा के लिए दूर कर दिया होगा। अक्सर जीवन की भागदौड़ और मुश्किलों में हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन इन रूहानी रजों ने आज आपको यह अटूट विश्वास दिलाया होगा कि हुजूर जी की मेहर भरी नजर और उनका नूरानी साया हर पल, हर घड़ी आपके अंग संग है। वह कहीं दूर किसी अर्श पर नहीं, बल्कि आपके दृढ़ विश्वास, आपकी सच्ची तड़प और आपकी हर पुकार के सबसे करीब है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, अगर है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। आप सभी को राधा स्वामी जी।